तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सलमान तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो भी टेंट खोले जा रहे हैं लीड धारक के कर्मचारी हैं। चाहे आप वीडियो दोबारा फुटेज देख सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि इनको किसने आजादी दी हमारे टेंट को खोलने की। वहां धरना प्रदर्शन का जब 60वां दिन कल आया तो जिला प्रशासन ने पूरी ताकत लगाकर हमारा सारा सामान तोड़ दिया। हमारे सामान के जो टेंट का सामान था वो सब ले गए। यहाँ तक कि आटा जैसी चीज जो खाने पीने की चीज है वो भी नहीं छोड़ा, वो भी ले गए। पुलिस प्रशासन अपने आदमी लाती और वो कार्रवाई कर सकते थे, हम उसके लिए मान्य थे। पर लीड धारकों ने ये कार्रवाई की, टूट गए, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, उसको कोई भी नहीं सुना जा रहा है। और ये लीज वालों का ही डंपर आ रहा है, लीज वालों का ही डंपर आ रहा है। पुलिस प्रशासन का भी डंपर को यूज नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन में ग्रामीणों का सामान तोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों का सामान तोड़ा जा रहा है। अरावली पर्वत जिसको संरक्षित करना आवश्यक क्यों पड़ गया है? नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है। आदेश से में बोला जाता है कि 100 मीटर से जितने ऊंची पहाड़ियां हैं उसे ही अरावली माना जाएगा, उसे ही संरक्षित किया जाएगा। लगभग 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो लगभग 100 मीटर से नीचे हैं। आपको बता दें कि सरकार के और गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुई है। खास तौर पे आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर जो देश की राजधानी है, क्योंकि वहां से आने वाली ऐसी हवाओं को यहाँ तक पहुंचाती है और प्रदूषण फैलने से भी कहीं ना कहीं उसको रोकने का एक अहम जिम्मा निभाती है अरावली पर्वत। और उसको तोड़ने की और उसको जिस तरीके से भू माफियाओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके कारण जो है देश भर में विरोध हो रहा है। क्योंकि प्रकृति को नष्ट करना, विध्वंस करना और फिर उसे विकास के रास्ते पे लाना एक आम बात हो गई है। लेकिन जो प्रकृति नष्ट हो जाए क्या उसका पुनर्निर्माण होना संभव है? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो इसका विरोध करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए। सर, अपना परिचय दीजिए और कहाँ से क्यों आए हुए? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। और हम लगातार झुंझुनू जिला के तहसील क्षेत्र गुड़ागौड़ जी में जो यहाँ पे अरावली पहाड़ है, हम उसके नीचे लगभग 60 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां धरना प्रदर्शन का जब 60वां दिन कल आया तो जिला प्रशासन ने पूरी ताकत लगाकर हमारा सारा सामान तोड़ दिया। हमारे सामान के जो टेंट का सामान था वो सब ले गए। यहाँ तक कि आटा जैसी चीज जो खाने पीने की चीज है वो भी नहीं छोड़ा, वो भी ले गए। हमारी जूती और चप्पल भी ले गए। जी जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? वो जो पुलिस वाले हैं वो जिस टाइम हम धरना दे रहे थे तो धरना देते टाइम में हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक इस पहाड़ी की लीज को बंद नहीं करवा देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। लेकिन उस हमारा जो संकल्प था 60 दिन के बाद में पुलिस ने उस संकल्प को धराशायी किया। पुलिस 300 पुलिस के लगभग थी और हम पे डंडे बरसाने लगी, लाठियां चलाने लगी और हमारा पूरा सामान खाने पीने का, हम चप्पल काटे, जूते काटे बैठे हुए थे, हमारे जूते भी ले गए। वो क्या हमारे लिए जीने का अधिकार है क्या? अरे हम आजाद कैसे हुए? ये पुलिस आजाद हो रही है। मतलब सरकार किसने होना? ये सरकार हमारे वोट से बनती है, लेकिन सरकार इन गुंडों, भू माफिया, खनन माफिया, इनकी मदद क्यों करती है? सरकार प्रशासन है, ये सरकार का है। मतलब सरकार कोई ऐसे फैसले को लाती है जिसे जनता के बीच ना जाकर उससे साझा किया जाए, और अगर वो फैसले ला भी देती है तो उसे जबरदस्ती थोपा जाता है। क्योंकि विरोध करने का अधिकार हर किसी को है लोकतंत्र में। अगर वो विरोध करते तो इनका कहना है कि उन्हें पुलिस के द्वारा उठवा लिया जाता है। कैप्टन बिलोई सिंह कंपरा, मैं उसी गांव से आता हूं। हमारे 200 से अधिक ग्राम जो गाँव घर है वो बर्बाद कर दिए उन्होंने, लीज वालों ने। 100 से अधिक ट्यूबवेल बर्बाद कर दिए। हमारे 24 घंटे जो मशीन चलती है अभी, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, हमारी फसल बर्बाद है, पशुधन बर्बाद है, साथ ही वन्य जीवों का कोई भी हाल नहीं पूछ रहा है। इतना बर्बाद है जो हमारी नीलगाय होती हैं, और जो पर्यावरण इतना बुरी तरह से प्रभावित है कि, और साथ ही हमारे जो ग्रामीण उनके फेफड़े खराब हो चुके हैं और बीमारी ग्रस्त हो चुके हैं। उनकी आवाज उठा के हम 4 दिन से बैठे थे धरने पे। कल पुलिस प्रशासन ने अपने तानाशाही दिखाकर सरकार के आदेश के द्वारा उनको हमारा जबरदस्ती हमारा टेंट को तोड़ा गया और हमारे खाने के सामान भी ले गए। आप इनका नेतृत्व कर रहे हैं, ये सिर्फ झुंझुनू जिला के आसपास का ही है कि दूर कहाँ कहाँ से मौजूद है सभी लोग?
हम वर्तमान में तो झुंझुनू जिला से हैं, लेकिन हमारी लड़ाई पूरे राजस्थान की है और राजस्थान का पूरे भारतवर्ष की। हमारे तमाम यूपी से भी आए हुए हम सदस्य। ये जिस तरीके से बताया जाता है कि अरावली पर्वत जो है ढाल है दिल्ली एनसीआर का, वहां की वजह से काफी यहाँ के वातावरण पे प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से पहाड़ियां कट जाएगी, मैंने शुरू में भी बताया, तो क्या लगता है यहाँ पर जो है उसका काफी प्रभाव पड़ेगा दिल्ली एनसीआर में? ये लड़ाई अरावली की नहीं बनाम मानवता की लड़ाई है। अगर अरावली बचेगा तो मानवता बचेगी। आज हम दिल्ली वासियों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास को ये चेतावनी, धरना नहीं, ये चेतावनी है आपके लिए। सिर्फ एक पहाड़ कटने से 200 घरों में दरार आई तो वो यहाँ तक नहीं आ सकती दिल्ली में। दिल्ली तो बहुत खतरनाक जोन पे स्थापित है। जो पर्यावरण की अगर अरावली खत्म हो गया तो यहाँ भयंकर गर्मियां आएंगी, भयंकर भूकंप आएगा। इसलिए ये आज हम सब लोगों को बचाना है, मानव मुख्य रूप से जो है जल संकट वो भी पैदा हो जाएगा दिल्ली एनसीआर में। श्रीमान जी, लगभग 100 से ज्यादा वहाँ ट्यूबवेल ध्वस्त हो गए हैं और वहाँ की जो फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही हैं। आप लोगों को और इसके अलावा किन किन समस्याओं का वहाँ सामना करना पड़ता है, आप कुछ बताएंगे? जी आप ही बताइए, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? हमारे ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है सर। हमारा जो धूल मिट्टी है कन वो हमें बीमारी से सब ग्रसित हो गए। आसपास के ग्रामीण जो हमारा 800 मीटर ग्रामीण स्कूल, जो हमारा गांव का स्कूल है, जो 2 गांवों के बीच में पड़ता है, वो 800 मीटर हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद कर चुकी है। हम प्रशासन का दोषी मानते हैं या सरकार को, दोनों ही दोषी है इसके अंदर। यहाँ तक कि जो खनिज माफिया है वो सरकार से मिला हुआ है। चाहे आप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में जाता है, उसके साथ फोटो खिंचवाता है और लंच भी करता है। हम फोटो भी आपको दे सकते हैं। इतना हमारे साथ घोर अपराध हो रहा है। एक ग्रामीण वहां से तंग आकर दिल्ली में आवाज उठाने के लिए है ताकि हमारी आवाज को सुना जाए। और हम राष्ट्रपति को साहब को बताना चाहते हैं कि उस खनिज को तुरंत प्रभाव से बंद करा जाए और हमारे ग्रामीणों की मांग को पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आदेश ले आती है कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां है सिर्फ वही अरावली माना जाएगा, उसके नीचे कम से कम 90% ऐसी पहाड़ी है जो बेकार कटी जाएगी। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश ला देती है, क्या ये जायज है? ये मानवता के खिलाफ है कि जब जितनी पहाड़ियां जितनी मीटर ऊपर से नहीं है उतनी अंडर से आपने देखा होगा, गहराई जाके नाप लो। कम से कम जो खड्डा खोदते हैं जो लीज वाले माफिया, करीबन 400-500 फुट तक उस पत्थर को निकालते हैं। तो आप देखो कितना उसका गहराई होगा। तो ये जो आदेश दिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मानवता के लिए खराब है। सरकार खुद ही नियम बनाती है, खुद ही तय करती है कि क्या करना है। मतलब प्रकृति की भी रूपरेखा अब जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार तय करेगी। देखिए, खनन माफिया जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे 100 मीटर कहा है, वास्तव में कोई भी खनन माफिया इस पैमाने को नहीं मानता। वो 100 से 150 मीटर तो ऊपर का काटते हैं और फिर जमीन के तल के नीचे लगभग 400 मीटर नीचे तक काटते जाते हैं, जिससे वहां का संतुलन बिगड़ रहा है। देखो पीछे एक यूथ है, इन्होंने ले रखा है सेब, अरावली बचाओ भविष्य बचाओ। क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों पर? प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है हमारे पर, हमारी सुनाई नहीं हो रही है अभी तक, इसलिए हम दिल्ली के अंदर आए। दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कुछ होगा यहाँ पर आने से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अरावली है, अगर इसको ही नष्ट कर दिया जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी हम उसको क्या बताएंगे। हमारे इस समय जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनको प्रदूषण हो रहा है और आपके माने चलिए जैसे कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी सारी समस्याएं हैं जो हमारे अरावली पहाड़ को बचाती है। जैसे जीव जंतु भी हमारे हैं, उनका भी घर है ये, तो बहुत सी सारी बात है। तो इसके लिए हम प्रशासन से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसको प्रभावित बंद कर दिया जाए। आज किस किस को ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित दिया गया है और ये हमारा देने का उद्देश्य है भारत सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। तो कुछ कहना चाहते हैं आप लोग इस विषय में? कुछ महिलाएं भी मौजूद है, थोड़ा आप इधर आ जाएंगे, इनसे भी पूछते हैं। जी नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? हम गुड्डे से हैं। जिले से ही है। क्या आप क्या करते हैं वहाँ पर, ग्रामीण है, क्या काम करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, यही खेती बाड़ी करते हैं और क्या, उसी से परिवार चलता है। हाँ, और बिना बंद जमाई मिट्टी मिला दी, एकदम से कर दिया, मकान भी फोड़ दिया, कुआं भी ढसगा मारा, पानी पीने के लिए पानी को नहीं, टब्बर मारा पटकून से कभी कमाई न। पूरा दिन तो चलती रह रही है कि चल रहे भाई यहाँ धरती
मकान भी पड़ने तैयार हो रहे हैं हमारे तो। मतलब जब पहाड़ी काटी जाती तो मकान हिलता है, कई यहाँ हिले भूकंप वाली स्थिति आ वो तो। हाँ, यहाँ की इतनी चौड़ी बोले खोदे हैं, आप ट्यूबवेल कराने 20 हिसाब से खोदे वे और फिर वो चलावे तो सबके हिल जा मार तो आया जाके मैं बाहर निकला पड़ेगा एक मकान बाहर ने आया जाओ इस हिसाब से। मुश्किल से आप लोगों ने मकान बनाए, मुश्किल से बनाए हैं और वे तो सोच रहे को नहीं माने काल बड़े बुला के पुलिस और मार खबलाने आका डंडा दिवांगा ना ठेऊ खड़ा करांगा। सरकार भी मनमर्जी है, पुलिस भी सरकार भी मनमर्जी है और पुलिस भी मनमर्जी है, सब पिस्सा खाया हुआ यहीं और वो बनका सीरी बोले कोई मारो सीरी नहीं है बस। ये आपने लिखा है, इस पे लिखा हुआ है प्रकृति हमारी माँ है, इसे बचाना है। हाँ तो यही मैं तो हाँ यही मान वास्तव में जो पालन पोषण दे संरक्षण दे वही माँ होती है और आज वो माँ खतरे में है। माँ खतरे में है। क्या लगता है सरकार मानेगी आप लोगों की? सरकार तो नहीं मानेगी, मन तो लगे को नहीं मानेगी। नहीं, आप लोग अगर डट कर सामना करेंगे तो क्यों नहीं मानेगी सरकार? तो झुकती है पब्लिक के आगे। हाँ नहीं झुक रही है सरकार, नहीं झुक रही है। अब माने 60 दिन हो गए बैठा, नहीं झुक रही है वहाँ। अभी जंतर मंतर आए, क्या लगता है सरकार सुनेगी? अब ये तो देखो सुनेगी तो सुनेगी, नहीं भी सुनेगी। देखिए संघर्ष जारी है इनका, लेकिन उम्मीद कहीं न कहीं ये हार है कि सरकार जिस तरीके से मनमानी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरीके से चल रही है, सरकार भी अपने तरीके से, तो लगता है कि कहने के मामला काफी गंभीर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है क्या इनका जो संघर्ष है वो सफल होगा। बाकी आपके क्या रहा है अरावली पर्वत के बारे में, आप क्या सोचते हैं? उस प्रकृति के इस नष्ट होने से क्या आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।